ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज पाठ करते हैं अब रामचरितमानस का। आज की रामचरितमानस। पिछले अंक में हमने सुना था कि मैना देवी पार्वती जी की माता वे बहुत ही दुखी हुई शिव जी का वह रूप देखकर और मन में इतनी दुखी हुई कि नारद को मन में भला बुरा कहने लगी। अब इससे आगे, नारद कर मैं कहा बिगारा भवन मोर जिन्हें बसत उजारा, अस उपदेशु उमहि जिन्हें जा दीना, बोरे बरही लागी तपुकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे वह उसने बावड़े वर के लिए तप किया। सोचे हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है और न ही स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इससे वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस बिचारी सोच ही मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर, दुखी देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कितनी बड़ी बात कही है माता भवानी ने कि जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगायो काहू, तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्रत जनी लेहू कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जनी लेहू मातु कलंकु करुणा, परिहरऊ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जहे पाऊब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही, बहुभांति विधि ही लगाई दूषण, नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊँगी वहीं पाऊँगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनहु मंबानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये है अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी की अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती जी शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव गंग संगा, देख्यऊ रघुकुल कमल पतंगा, भयऊ मोहु शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस वेशु सिया कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य और श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेशु सती जो किन्नते ही, अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोरी पितु के, जग जोगा नल जरी। अब जन्म में तुम्हारे भवन निजपति, लागी दारुण तप किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया
उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्याप्यउ सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया, घर घर में फैल गया। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवंत आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेव नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई रसोई बनाई गई। सो जेवनार की जाई बखानी, बस ही भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की भोजन सामग्री ज्योनार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को ब्रह्मा विष्णु और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांति बैठी जेवनारा, लागे परसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जेवंत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन की बहुत सी पतंगे बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देही सुंदरी, बिंग बचन सुवना वही। भोजन करही सुर अति विलंब, विनोद सुनी सचु पावही। जेवंत जो बढ़्यो आनंद, सोमुख कोटि न परे कहो। अचवाई दिन पान गवने, बास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गाली देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि ने हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बोलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनवाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लिन्हे, सब ही जथोचित आसन दिन्हे। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सभी देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन ओमा बुलाई, करी सिंगारू सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि यस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन कवि है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन की न प्रणामा। सुंदरता मिर्जाद भवानी, जाय न कोटिन बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। जय श्री राम। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहु बदन नहीं बने बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहां। अवलोकी सकही न सकुच पति, पद कमल मनु मधु करु तहां।
जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे हूँ शंभु भवानी, को सुने संशय करे जनी सुर अनादि जिये जानी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व कहाँ से आ गए। जय श्री राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये इस बात का द्योतक है। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीतियां करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन्य महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाज ही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भय विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसंत मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दिन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि, कर जोरी हिम भूधर कहो। का देव पूर्ण काम शंकर, चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषु, सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज, मयना प्रेम परिपूर्ण हियो। जय श्री राम। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरु देहु। श्री राम श्री राम श्री राम। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को अक्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।